कभी कभी इंसान सब कुछ पा लेता है लेकिन फिर भी अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि उसके दुनिया की हर दौलत खरीद ली मगर माँ की दुआ खो दी। ये कहानी है एक ऐसी फकीर की जो कभी बहुत बड़ा अमीर था, लेकिन जब माँ नाराज हुई तो सब कुछ छीन गया और फिर वह इंसान अल्लाह के दरवाजे पर आकर बैठ गया, तौबा के आंसू लिए सुकून की तलाश में। यह कहानी सिर्फ एक बूढ़े फकीर की नहीं, ये उस हर बेटे की कहानी है जिसने माँ की मोहब्बत को हल्के में लिया। वह कभी इस शहर का जाना माना आदमी था। नाम था हाशिम अली खान। शहर के सबसे बड़े कपड़े का मिल की मालिक था। बंगले, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ अल्लाह ने उसे दिया था। लोग उसके नाम से ही डरते थे और उसकी दौलत का जलवा हर जगह था। लेकिन एक दौलत थी जो इस सबके बीच सबसे बड़ी थी, उसकी माँ। एक बूढ़ी औरत जो 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती थी, रात को तहज्जुद में उठकर बेटे के लिए दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे हाशिम को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना दे। शुरुआत में हाशिम की माँ बहुत इज्जत करता था, उसका सिर झुकाता था माँ के कदमों में। लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, शहर की शोहरत मिली, दुनिया की तालियां बजाने लगी, वैसे वैसे उसका सिर उठने लगा और दिल में घमंड उतरने लगा। अब माँ कहती बेटा नमाज पढ़ लिया करो, तो वो हंसकर कहता अम्मी अब बिजनेस संभालूं या सजदा करूं। जब माँ कहती लोगों के साथ रहम से पेश आया कर, तो कहता कि दुनिया से नहीं दिमाग से चलती है। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। माँ ने घर में कुछ मेहमानों के सामने कहा हाशिम ज़कात निकाल लिया करो, अल्लाह बख्शेगा। हाशिम का घमंड फूट पड़ा। बस करो अम्मी, हर वक्त तुम्हारा अल्लाह अल्लाह सुनकर सिर दुखता है। तुम रहो अपनी नमाजों में और मेरा कामों में दखल मत दो। सन्नाटा छा गया और माँ की आंखों में नम थी, पर वह कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ उठी और कहा बेटे जिस दिन ये दौलत तेरे हाथ से जाएगी तू अल्लाह को पुकारेगा, लेकिन मेरे दुआ तेरे साथ नहीं होगी। हाशिम ने वो बात भी हल्के में ले ली, पर कौन जानता था कि माँ की बद्दुआ उस वक्त आसमान में पहुंच गई थी। माँ की वो खामोश बद्दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंची और फिर शुरू हुआ हाशिम अली का पतन। धीरे धीरे मगर बहुत ही दर्दनाक। जिसे फैक्ट्री के लिए उसने माँ की चुप करवाया था, वहाँ आग लग गई। इंश्योरेंस का पैसा भी किसी ने हड़प लिया, बैंक ने कर्जा मांगा और कारोबार डूब गया। और दोस्त जो शाम के दावते में उसके साथ बैठते थे, आज उसका फोन तक नहीं उठते। नौकर चाकर भी उसे छोड़ गए और एक दिन उसका वही आलीशान घर जिसके दरवाजे पर घमंड टपकता था, नीलाम हो गया। अब हामिश के पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना लोन, ना माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी। और तब तन्हाई में बैठा हुआ टूटा हुआ इंसान अल्लाह को याद करने लगा। वो जिसकी जबान से कभी बिस्मिल्लाह तक नहीं निकलता था, अब कह रहा था कि या अल्लाह माफ कर दे मुझे, मेरी माँ की नाराजगी ने बर्बाद कर दिया। वह दर दर भटकने लगा, मगर अब उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। वह सफेद कपड़े में लिपटा एक मस्जिद के बाहर बैठा था, ना बोलता, बस अल्लाह से कहता मेरी माँ तो अब नहीं रही, मगर तू है ना, मुझे अपनी रहमत में जगा दे। कभी कभी रात के तीसरे पहर उठकर रोता, या रहमान या गफूर मुझे मेरी गलतियों के हिसाब मत दे, मुझे अपनी माफी दे दे। लोग उसे अब फकीर समझते थे, लेकिन वह सिर्फ एक गुनाहगार का बेटा हुआ टूटा हुआ झूठ था, जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए बैठा था। शहर की एक नई गलिया में एक कपड़ा की दुकान थी, चमचमाती एयर कंडीशन और लोगों से भरी हुई। उसका मालिक था फारूक, एक नौजवान लेकिन बहुत तेज, बहुत चालाक और बेहद कामयाब और बेहद कारोबारी। हर सुबह जब वह दुकान खोलने आता तो एक चीज उसकी नजरों में खटकती, वो सफेद चादर ओढ़े एक बूढ़ा फकीर जो दुकान के सामने फुटपाथ पर बैठा होता, ना कुछ बोलता ना कुछ मांगता। कई बार फारूक ने सोचा कौन है ये, कोई फायदा नहीं बैठने का, कुछ करेगा तो सही। लेकिन फिर उसने सोचा छोड़ो, मैं क्यों सोचूं किसी फकीर के बारे में। मगर वह फकीर हर रोज वही बैठा होता, बिल्कुल शांत, कभी कभी आंखों बंद करके आसमान की ओर देखता जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक दिन फारूक ने खुद से कहा कौन है ये शख्स, रोज देखता हूँ मगर इसके चेहरे पर अजीब सी सुकून है, ऐसी सुकून जो मेरे पास नहीं है। उस दिन दुकान बंद करके वो फकीर के पास गया और बैठ गया। पूछा बाबा आप यहाँ रोज बैठते हो, आपको कुछ चाहिए? फकीर ने मुस्कुराकर कहा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मैंने अपने घमंड में खो दिया। फारूक चौंका, क्या खो दिया? फिर वह फकीर बोलने लगा, धीरे धीरे हर लफ्ज एक तलवार की तरह चुभ रहा था। उसने बताया कैसे वह कभी बहुत बड़ा आदमी था, कैसे माँ की बातों को नजरअंदाज किया, कैसे एक दिन उसने अपनी माँ को जलील करके घर से निकाल दिया, और कैसे आज वो माँ इस दुनिया में नहीं है और वो खुद इस हालत में है। फारूक के रूंगटे खड़े हो गए। उसे लगा ये कहानी तो उसकी भी हो सकती है। उसे याद आया कई बार जब उसकी माँ ने नमाज के लिए उठाया था तो उसने गुस्से में कहा था
अम्मी मुझे सोने दो, हर वक्त टोका मत करो। उसे याद आया जब माँ ने कहा था बेटे अपने बीबी से अच्छा सलूक कर, तो उसने कहा था आप अपने जमाने की बात मत लाया करो अम्मी। और अब वो कांप रहा था, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू बहने लगे। उसने फकीर को पैरों छूते हुए कहा, बाबा आपने मुझे जगा दिया, शायद अल्लाह ने आपको मेरे लिए भेजा है। वह दौड़ा सीधा अपने घर की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और माँ के सामने घुटने के बल गिर पड़ा। अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि जन्नत तो आपके कदमों के नीचे है। उस दिन फारूक को माँ ने गले लगा लिया था। वह रोता रहा, किसी बच्चे की तरह, ना कोई घमंड ना कारोबार की बात, बस माँ के आंचल की ठंडक और सीने पर हाथ रखे हुए वो कहता रहा, अम्मी आप जिंदा है, ये मेरे सबसे बड़ा नसीब है। वो रात फारूक ने पहली बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, या रहमान या गफूर, तूने मुझे वक्त रखते हुए दिखा दिया, तूने मुझे वक्त रहते जगा दिया, उस फकीर के जरिए मेरे रूह को हिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन वह 2 कप चाय लेकर फिर फकीर के पास आया, मगर वहाँ अब कोई नहीं था। फुटपाथ खाली था एकदम। किसी ने कहा वो बाबा अल्लाह के प्यारे हो गए। रात को मस्जिद के बाहर सजदे में ही दम निकल गई। फारूक वही बैठ गया और पहली बार जमीन को छूते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, तो प्यारे दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर आज आपकी माँ नाराज हो तो आप कितने बदनसीब हैं। वो आज है तो हर गुनाह से आप बच सकते हैं, मगर कल जब वो नहीं होगी तो दुआएं भी नहीं होगी। फिर तौबा तो होगी, लेकिन दिल ऐसा ही टूट जाएगा जैसे उस फकीर को टूटा था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाओ, कह दो अम्मी माफ कर दो, यही कह देना काफी है। और शायद उस वक्त तुम्हारी किस्मत पलट जाए। या अल्लाह जो यह कहानी सुन रहा है, अगर उसके दिल में माँ के लिए कोई गलती है तो माफ कर दे। हमें माँ बाप की कद्र करनी होगी और हमें माँ बाप की कद्र करने की तौफीक अदा फरमा और उनकी दुआओं से हमारी जिंदगी को रोशन कर दे। और जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अदा फरमा, आमीन। कमेंट में जरूर लिखें।